ओम जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान वीके यादव का और उनका प्रश्न है कि नारियों के नित संग रहें, अपने को कहें ब्रह्मचारी और दूसरा माल पुआ खाकर कहता दूब का स्वाद लिया। दोनों की कहे की गवाही देती यमुना जी, इस पहेली का अर्थ सुलझाएं। श्रीमान वीके यादव जी के प्रश्न का उत्तर करूं उसके पूर्व आप लोगों की सूचना के लिए आप हमारे दूसरे चैनल बोलो बोलो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर विद्वान मित्रों की टीम मास्टर जी श्रीमान निखिल जी के नेतृत्व में उस चैनल पर मनोरंजन से भरपूर कहानी, किस्से, चुटकुले, मनोरंजक, गूढ़, रहस्यात्मक पहेली आदि बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वहां देख सकते हैं। बोलो बोलो आप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अब आते हैं यादव जी के प्रश्न पर। योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में प्रेम करते थे। ब्रिज की सारी गोपिकाएं भी उनसे प्रेम करती थी, उनके साथ नाचती थी, गाती थी, रास रचाती थी, जो आप लोगों को अक्सर आधुनिक कलयुगी लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। आम मनुष्यों की बात करें तो और बात है, बड़े बड़े कथावाचक भी इस बात को प्रमुखता से बताते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ जो लिखा है उसको बताने से मतलब है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे नहीं। भगवान कृष्ण के प्रति लोगों की अथाह श्रद्धा व विश्वास के चलते जब मुगल शासक राम भक्त कृष्ण भक्त लोगों को उनका राक्षसी रास्ता अपनाने के लिए राजी नहीं कर पाए, तो सत्ता पर बैठे होने का फायदा उठाते हुए गद्दारों के द्वारा ग्रंथों में मिलावट कराई। इसका प्रमाण योगेश्वर श्री कृष्ण का गोपिकाओं से तरह तरह के संबंध बताना है, उनके प्रेम को गलत तरीके से पेश किया जाना है। एक तरफ वही कथावाचक उन्हीं ग्रंथों के आधार पर बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा गए उस समय उनकी आयु सिर्फ 10 वर्ष कुछ माह की थी। वहीं दूसरी तरफ उनके गोपिकाओं के साथ तरह तरह के रिश्तों को बताते हुए उनको रास रचाने की बात करते हैं। 10 वर्ष का बालक अपनी चाची, ताई, मामी, भाभी, बड़ी बहनों के साथ रास रचता है। क्या यह बात अपने आप में साबित नहीं करती कि भगवान की महिमा को कम करवाने के लिए यहां मिलावट की गई? भगवान उनके साथ नाचते थे, खेलते थे, बाल सुलभ उछल कूद, बड़ों को छेड़ना, हंसना, हंसाना, यह सारे काम लगभग सभी नटखट बच्चे करते ही हैं, कोई कम और कोई ज्यादा। और यही बाल लीलाएं भगवान भी करते थे। उनकी लीलाएं देखकर समस्त ब्रज नारियां प्रसन्न होती थी और उनसे अतिशय प्रेम करती थी। और वह प्रेम हमारी, आपकी चाची, ताई, भाभी, बहनें सभी करती हैं। कोई बच्चा जो ज्यादा चंचल होता है, उसकी नटखट हरकतें देखकर सबको प्यारी लगती है। फिर वो तो साक्षात नारायण थे, सबको प्यारे क्यों नहीं लगते? इसी मिलावट की कड़ी में जो लीलाएं द्वारका की थी, जो घटना स्वयं भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा और उनकी अन्य पत्नियों के साथ हुई थी, उसको ब्रिज की गोपिकाओं के साथ मिलावट की गई। आपके प्रश्न का सही उत्तर देते हुए फिर मिलावट की बात को प्रमाणित करते हुए खत्म करेंगे। तो सुनते हैं भगवान की एक लीला जिसमें फंसकर सत्यभामा, सत्या और जामवंती उनकी पत्नियां हैरान हो गई थी। आप सभी को मालूम है
कि महर्षि दुर्वासा स्वयं भगवान शिव के अंशावतार हैं, अर्थात उनके अंदर हनुमान जी की तरह ही शिव की समस्त शक्तियां विद्यमान हैं। शिव की तरह ही थोड़े में ही क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत श्राप दे देते हैं, थोड़े में ही खुश होकर किसी को कुछ भी वरदान भी दे देते हैं। महर्षि द्वारका नगर से थोड़ी दूर स्थित गोमती, जो गुजरात में है, एक गोमती नदी उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन यहां बात गुजरात की गोमती की हो रही है। कृष्ण जी ने देखा सत्यभामा को बड़ा अहंकार हो गया है। सत्यभामा भगवान की सभी पत्नियों में सबसे ज्यादा सुंदर थी और इसीलिए उनको अपनी सुंदरता पर अभिमान था। भगवान अगर किसी का अभिमान न तोड़े तो उनको हरि कौन कहेगा। हरि अर्थात हा अर्थात अहंकार, अरि मतलब शत्रु, अहंकार ही उनका भोजन है। भगवान का अहंकार के शत्रु हैं, किसी का भी अहंकार उन्होंने रहने नहीं दिया। सत्यभामा का अहंकार कैसे नहीं तोड़ते। प्रभु ने लीला रची और टेलीपैथी से गोमती के उस पार बैठे महर्षि दुर्वासा को उसमें लीला में शामिल किया। उसी योजना को चरित्रार्थ करते हुए महर्षि का एक शिष्य द्वारका आया और द्वारकाधीश के पास संदेश भेजा कि महर्षि और उनकी शिष्य मंडली को कल का भोजन द्वारका से भेजा जाए और वो भोजन द्वारकाधीश स्वयं या उनकी गृहिणी लेकर आए और भोजन कराएं। भगवान बोले, मेरा तो कल सुभद्रा, अर्जुन और रुक्मणी के साथ महर्षि कर्ण के साथ पहले से सत्संग का प्रोग्राम है। कल स्वयं महर्षि कर्ण द्वारका पधार रहे हैं, इसलिए अब क्या करें। रुक्मणी तुम चली जाओ, उनको भोजन करवा के आ जाना। तो वो बोली, जो आज्ञा प्रभु। पर वहीं पर बैठी सत्यभामा बोली कि आप सभी काम रुक्मिणी को ही देते हो, यह काम तो मैं ही करूंगी। भगवान कहते हैं ऐसा है तो तुम कर दो, चाहो तो अपने साथ जामवंती और सत्या को भी ले जाओ। फिर क्या था, अगले दिन ढेर सारे पकवान बने और रथ पर रख कर चल पड़ी। तो भगवान बोले, महर्षि नदी के उस पार बैठे हैं, आप नदी कैसे पार करोगी। तो सत्यभामा बोली कि उनको खाना होगा तो इस पार आ जाएंगे खुद ही, या नाव का इंतजाम कराओ। भगवान कहते हैं कि वो महर्षि दुर्वासा हैं, उनकी अवमानना का मतलब भयंकर श्राप मिलना है और फिर भोजन सेवा करने आप जा रही हो, इसलिए नदी हो या पहाड़ उसको पार करके आपको ही जाना पड़ेगा। मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, जब नदी पर पहुंच जाना तो कहना कि ये गोमती माता, अगर महर्षि दुर्वासा सिर्फ दूर्बा अर्थात दूब घास ही खाते हैं तो रास्ता दे दो, नदी तुमको रथ सहित जाने का मार्ग दे देगी। सत्यभामा गई और नदी से वैसा ही बोला तो नदी ने दोनों तरफ से अपने पानी के बहाव को रोक दिया और बीच में एक रास्ता निकल गया और उस रास्ते में रथ घोड़े सखी नौकर सबके साथ उस पार जाकर ऋषि और उनके शिष्यों को सत्यभामा ने भोजन कराया। सभी संतुष्ट हुए और ऋषि से आशीर्वाद लेकर जब वापस चली, नदी पर पहुंचने के पूर्व सत्यभामा सोच रही थी कि अब उनको बताऊंगी कैसे दुर्वासा ने सारे माल पुए खीर पूड़ी सब्जी भाजी जो मैं लाई थी सारा खा गए, और आप कह रहे थे कि वो सिर्फ दूरबार घास खाते हैं, दूब खाते हैं। वापसी में नदी फिर उफान पर थी। उन्होंने पुनः वही कहा, लेकिन अब तो दुर्वासा से मिलकर जा रही थी, इसलिए नदी ने रास्ता नहीं दिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो पुनः वापस दुर्वासा के पास आई और नदी के बढ़ने की बात बताई। तो ऋषि बोले कि आते समय कैसे आई थी। तो सत्यभामा ने बताया कि कृष्णा ने कहा था कि नदी को बोलना कि अगर दुर्वासा जी सिर्फ दूर्बा घास खाते हैं तो रास्ता दे दो, और नदी ने रास्ता दे दिया था। लेकिन अब
जब आपको भोजन करा के हम वापस जा रहे हैं तो वो उस बात पे रास्ता नहीं दे रही। दुर्वासा जी बोले कि अच्छा अब जाओ और नदी को बोलना कि यदि योगेश्वर कृष्ण सदा ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। सत्यभामा सहित सभी नारियां भौचक, यह क्या, हम सब उनकी पटरानी हैं और उनसे हम सबके पुत्र हैं, फिर वो ब्रह्मचारी कैसे रह गए, यह क्या बात हुई। फिर भी ऋषि की बात मानी और नदी पर पहुंचकर वही दोहराया जो ऋषि ने बताया था कि हे गोमती मैया, अगर योगेश्वर श्री कृष्ण सदैव ब्रह्मचारी हैं तो आप रास्ता दे दो। फिर क्या था, नदी ने दोनों तरफ से पानी को रोका और फिर रास्ता मिल गया। सभी रानियां द्वारका पहुंची और बेहोशी में बदहवास कि यह क्या लीला है, जो थाल के थाल भोजन साफ कर गया वो सिर्फ दूरबा खाता है, और जो 16,108 रानियों का पति है वो ब्रह्मचारी है। अब सभी जाकर प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी डर से कांप रही थी। हिम्मत करके सत्या ने पूछा, देखो भगवान कृष्ण की एक सत्यभामा और एक सत्या, ये दो अलग अलग रानियां हैं। जब भगवान कृष्ण से पूछा कि ये क्या राज है, तो भगवान कहते हैं कि नर लीला के लिए मैं तुम सबका पति हूं, किंतु वस्तुतः मैं सदैव ब्रह्मचारी हूं, योगेश्वर हूं। मैं तो माया मोह से परे हूं, मुझे किसी स्त्री का रूप, सौंदर्य या संसार की कोई भी भोग्य या अभोग्य वस्तु से मोह नहीं है, इसीलिए मैं निर्मोही कहा जाता हूं। मैंने कभी वासना के तहत संसार को नहीं भोगा, क्योंकि संसार में मैं नहीं, संसार ही मुझ में है। संसार का सब कुछ मैंने बनाया और मैं ही उसको अपने अंदर समाहित कर लेता हूं, ठीक उसी प्रकार जैसे एक मकड़ी स्वयं का जाला बुनती है और जब तक उसकी इच्छा होती है उस जाले पर विहार करती है, घूमती है, और जब उसकी इच्छा खत्म हो जाती है उस जाले को वो पुनः निगल करके जाले को समाप्त कर देती है। ठीक उसी प्रकार से मैं इस संसार को बनाता हूं और मिटाकर अपने आप में समाहित कर लेता हूं। और यह बताकर प्रभु ने अपना मुख खोलकर जमुहाई ली, तो जिससे सत्यभामा सहित सभी स्त्रियों ने प्रभु के मुख में अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों सूर्य चंद्र नक्षत्र समुद्र नदियां जीव जंतु वन पोखर देखे, जिससे सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर कांपती हुई प्रभु की प्रार्थना करती। प्रभु ने अपना मुंह बंद कर लिया और थोड़ा सा होश आया तो हिम्मत करके जामवंती कहती हैं कि प्रभु, हम समझ गए कि आप परम पिता परमेश्वर हो तो सदैव ब्रह्मचारी हैं, किंतु दुर्वासा जी इतना सारा भोजन खाकर भी दूरबा खाने वाले ऋषि कैसे हैं, यह तो बता दो। तो भगवान हंस पड़े और बोले, दुर्वासा जी हमेशा उपवास पर रहते हैं और वो सच में सिर्फ दूरबा घास ही खाते हैं। वो जब भी कहीं भोजन के लिए जाते हैं तो भोजन ग्रहण के पूर्व मेरा भोग लगाते हैं। उनको भोजन से कोई मोह नहीं होता, उनके मन में यह कतई नहीं होता कि वो भोजन करें या भोजन कर रहे हैं। वे तो अपने हृदय में बसने वाले मुझ परमात्मा को भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो अजन्मा उपवासी हैं। उनका नाम दुर्वासा दूरबा घास खाने की वजह से है, दुर्वचन कहने के कारण नहीं। अब सत्या ने पूछा कि हे प्रभु, हमने क्या पुण्य किए थे जो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा की पत्नी कहलाने का सौभाग्य मिला। तो प्रभु उनको उनके पूर्व जन्म की बात बताते हैं कि आप पिछले जन्म में महाराज जनक के भाई कुशध्वज की बड़ी पुत्री सत्या थी और आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप विवाह करेंगी तो सिर्फ राम से, नहीं तो आजन्म कुंवारी रहोगी।
उस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका में था, एक पत्नी का व्रत लिया हुआ था, अतः सीता के अतिरिक्त सभी नारियां मेरी बहन बेटी माता थी। इसलिए तुमने आजीवन तपस्या किया था। मैंने तुमको पिछले जन्म में वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम मेरी पत्नी होगी, और उसी के कारण ही आप इस जन्म में मेरी पत्नी हैं। इस कथा को विस्तार से सुनने के लिए कृपया आप हमारा वीडियो राम की बहन भरत की सारी के ही कारण ते रही कुमारी अवश्य देखिए, जिसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है। और अब आते हैं पुनः मिलावट वाली बात पर। कुछ मिलावटी लोगों ने भगवान की द्वारका लीला को ब्रिज लीला से जोड़ने के लिए, श्री कृष्ण को चरित्रहीन दिखाने के लिए कहानियों में हेर फेर किया। कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा आदि की जगह गोपियों को जोड़ा गया और गोमती की जगह यमुना नदी का नाम दिया गया। कुछ लोगों ने दुर्वासा की जगह अगस्त ऋषि का नाम जोड़ दिया। यह लीला सही है किंतु द्वारका की है। गोकुल वृंदावन के समय तो कृष्ण वैसे भी 10-11 साल के बालक थे और बाल ब्रह्मचारी ही थे। उस समय उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तो अतः इस कहानी का कोई औचित्य ही नहीं बनता ब्रिज के संदर्भ में। बाल लीला गोकुल वृंदावन विरज की हैं, तो तरुण और अन्य सभी लीलाएं द्वारका की हैं। मिलावट करने और करवाने वाले यह तथ्य भूल गए कि 11 साल का बच्चा कृष्ण तो वैसे ही ब्रह्मचारी है, और एक ही ग्रंथ में 2 विरोधाभास से यह बात पूरी तरह से सिद्ध होती है कि मिलावट क्यों और कैसे कराई गई। भगवान की लीलाएं अनंत हैं। अब भी अगर आपको भगवान की पत्नी की जगह गोपी कहना ठीक लगे तो जरूर कहिए। गोमती की जगह यमुना कहो, दुर्वासा की जगह अगस्त कहो, परंतु यह लीला पूर्णतः सत्य है। उम्मीद करता हूं कि आपको अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अन्य सनातनी भाइयों में शेयर अवश्य कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्तु। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे श्याम।